हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी स्टडी दोनों ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है, जो कोरोना पैंडेमिक के दौरान जो जो कुछ भी हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से स्टडी, एग्जाम्स, ज्वाइनिंग, न्यू वैकेंसीज, सारी चीजें लगभग लगभग ठप चल रही हैं। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। जैसे ही ये वैकेंसी, जैसे ही ये टाइम, हार्ड टाइम जो चल रहा है, ये ओवर होगा, नई वैकेंसी भी आएगी, ज्वाइनिंग भी होगी, सारी प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगी और बहुत स्पीड में शुरू होगी। तब तक के लिए इस हार्ड टाइम में आप अपना रिवीजन करते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल भी धोखा ना खाएं। और एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। और बाबा रणछोड़ दास छाछड़ भी कह गए हैं कि बेटा बेटा काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आएगी। तो दोस्तों, आप अपने ज्ञान की गंगा को बढ़ाते रहिए और अपना जो एग्जाम लेवल है, अपना जो स्टडी लेवल है, उसको इंक्रीज करके इस लेवल तक ले जाइए कि आप आने वाले एग्जाम में 100% सफल हो जाएं। तो दोस्तों, इसीलिए जितने भी वो एग्जाम्स जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है, उनके लिए हम आपके साथ हैं। आपको इंग्लिश से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है या किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम लोग कहां से शुरू करेंगे? जहां से हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इस टेबल को बनाया था। दोस्तों, ये टेबल जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केसेस को बनाया है, ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टेबल को अच्छे से यूज करना सीख लिया, तो इसका मतलब आपने लगभग लगभग 20 से 25 नंबर क्लियर कर लिए हैं। क्योंकि ये टेबल, इस पूरी टेबल का यूज ग्रामर में तो है ही है, साथ साथ वॉइस में भी इसका यूज है, नरेशन में भी इसका यूज है। और ये दोनों बड़े टॉपिक हैं। एसएससी सीजीएल मेंस में ये दोनों टॉपिक 20 नंबर्स के पूछे जाते हैं। और लास्ट फाइनल के एग्जाम में तो ये दोनों टॉपिक लगभग 45 नंबर से आए थे। तो आप समझ सकते हैं ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस टेबल के यूज को वन बाय वन हर एक पॉइंट को समझते हैं। आप बहुत ही अटेंटिवली चीजों को समझिएगा और जितने भी डिटेल्स है, जितने भी हम पॉइंट्स नोट करा रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको, उनको आप राइट डाउन करते हुए चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी है इसको हटा देता हूं। क्यों? क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमने इसको टेबल में फ्रेम कर दिया था, तो अब हम इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक बार फिर से पर्सनली अलग से इसको डिस्कस करेंगे। और अब हम सभी चीजों के बारे में वन बाय वन सीख लेते हैं। दोस्तों, जो ये लिखा है पजेसिव प्रोनाउन, कौन सा दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन। अब पहली चीज दोस्तों, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है, इनका मतलब क्या है? दोस्तों, जो हमने लिखा माइन, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। क्या मतलब होता है दोस्तों उसका? इसका मतलब होता है माई प्लस नाउन। योर्स का क्या मतलब है दोस्तों? योर्स का मतलब है, योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन। सॉरी, ये अवर्स है, यहां पे मैं योर्स लिख दिया। आर्स का मतलब है आर प्लस नाउन और योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन। तो दोस्तों, इस तरीके से जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस हैं, उन सब में नाउन इंक्लूड है। हर्ष का मतलब है हर प्लस नाउन, देयर्स का मतलब है देयर प्लस नाउन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये नाउन जो छिपा हुआ है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, ये कौन सा नाउन है? ये वो नाउन है जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, उसको अभी हम देखेंगे। अच्छा, देख ही लेते हैं कौन सा सेंटेंस है। दोस्तों, हमने लिखा दिस बुक इज माइन। क्या लिखा है दोस्तों?
हमने लिखा दिस बुक इज माइन। अब दोस्तों यहां पर माइन का मतलब क्या है? यहां पर माइन का मतलब है बुक। इससे मतलब दोस्तों यहां पर माइन से मतलब इस नाउन से है, और वो नाउन यहां पर क्या है? बुक है। क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहां पर बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा इट इज नॉट माई बैग, इट इज नॉट माई बैग, इट इज योर्स, इट इज योर्स। तो दोस्तों अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमने क्या यूज किया है? योर्स यूज किया। क्या यूज किया हमने दोस्तों? योर्स यूज किया है, जो क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन। इसमें नाउन ऑलरेडी इंक्लूड है। और अब हम इस सेंटेंस में किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? इस सेंटेंस में हम बैग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इस योर्स का मतलब आप क्या निकालेंगे? इस योर्स का मतलब निकालेंगे योर बैग या योर प्लस नाउन। और दोस्तों वो नाउन कौन सा है? बैग है। तो इस योर्स का मतलब आप क्या निकालेंगे? योर्स का मतलब निकालेंगे योर प्लस नाउन का मतलब योर बैग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस हैं, उन पजेसिव प्रोनाउंस में नाउन इनबिल्ड है। नाउन क्या दोस्तों? इनबिल्ड है। अच्छा, जब इनमें नाउन पहले से लगा हुआ है, जब इनके साथ में नाउन पहले से ही ऐड है, तो अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा है? इन जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस हैं, इनके सभी के साथ कभी भी आप तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर एनी पजेसिव प्रोनाउन, डोंट यूज अ नाउन। तो इनके तुरंत बाद कभी भी आप नाउन यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं यूज कर सकते? कभी भी आप इनके तुरंत बाद नाउन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी जस्ट बताया, क्योंकि इनमें नाउन ऑलरेडी इंक्लूड है। माइन का मतलब माई प्लस नाउन है। जब नाउन पहले से ही इनमें इंक्लूड है, पहले से ही इसमें इनबिल्ड है, तो अलग से नाउन यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों इस पे एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने लिखा that is yours house। क्या लिखा दोस्तों हमने? that is yours house। अब दोस्तों ये सेंटेंस कैसा है? सही है या गलत है? exactly this is wrong। नो डाउट ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि yours आपने अगर लिखा है तो yours के बाद आपको नाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ये हाउस हटा दिया तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सेंटेंस दोस्तों? ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दैट हाउस। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? दैट हाउस इज योर्स। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं दैट हाउस इज योर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। हाल फिलहाल जो सेंटेंस दिया है इसमें हम इस हाउस को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को। अब दोस्तों इनका काम क्या है? चलिए इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स को। दोस्तों एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है नाउन को क्वालिफाई करना, उसको मॉडिफाई करना, उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना। ये काम एडजेक्टिव का है। अब दोस्तों इसका प्लेस क्या एडजेक्टिव से पहले? क्या प्लेस दोस्तों एडजेक्टिव से पहले? तो पहली बात दोस्तों, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, चाहे माई हो, आर हो, योर हो, हिज हो, हर हो, देयर हो, इट्स हो, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं। क्या काम करते हैं दोस्तों? अगर आपने कोई भी पजेसिव प्रोनाउन यूज कर लिया, तो अब इसके साथ आप
नाउन यूज किए बिना यहां से नहीं निकल सकते। क्या यूज किए बिना यहां से नहीं निकल सकते? दोस्तों कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन आपने यूज किया तो उसके तुरंत बाद या उसके बाद उसका नाउन यूज किए बिना आप नहीं निकल सकते। हाँ, वो बात दूसरी है कि इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप एक और एडजेक्टिव ले आए। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या करते हैं, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप और यहां पर एक एडजेक्टिव ले आए। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसका नाउन इसके बाद आपको इसका नाउन देना ही पड़ेगा। आप कोई भी अपनी बुक उठाइए, उसमें चेक करिए क्या आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन देखा है, यूज किया है या नहीं किया है। तो आपका आंसर होगा हर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको इसका एक नाउन मिलेगा। तो यहां से दो डिफरेंट थिंग थी। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में हम कभी नाउन यूज कर नहीं सकते, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम बिना नाउन यूज किए जा नहीं सकते। दो डिफरेंट बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर नाउन नहीं मिलेगा इसके साथ में, इसको क्या चाहिए दोस्तों, इसको चाहिए नाउन, और हमारी जिद है हम नाउन देंगे नहीं, हम इसको वर्ब देंगे। तो एक ऐसा भी रूल है कि जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, क्या है दोस्तों, जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ अगर आपने वर्ब यूज किया, क्या यूज किया दोस्तों, अगर आपने वर्ब यूज किया तो वो वर्ब V1 प्लस ing में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए दोस्तों, वो वर्ब V1 प्लस ing में ही होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना। अच्छा, क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि दोस्तों V1 प्लस ing बन जाता है जीरंड। क्या बन जाता है दोस्तों, वो बन जाता है जीरंड, और जीरंड एक नाउन के फॉर्म में काम करता है। जीरंड किसका काम करता है दोस्तों, जीरंड वर्क्स एज अ नाउन, जीरंड एक नाउन का रोल प्ले करता है। तो आ गए हम फिर वहीं पर घूमकर, इसके बाद में हमको नाउन चाहिए, चाहे वो जीरंड फॉर्म में हो या चाहे वो अपनी इनिशियल नाउन फॉर्म में हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें जरा एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा she was very glad, she was very glad at my sing, at my sing a song, at my sing a song। अब दोस्तों इसमें आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या गलती है। अब क्या गलती दोस्तों, she was very glad at, बड़ा खुश थी, किस पर, माई। दोस्तों हमने एक यूज किया माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद में हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, लेकिन हमने नाउन दिया नहीं, हमने दिया वर्ब। अब क्या करोगे आप, अब जैसे ही आप वर्ब देखेंगे इसमें तुरंत आप क्या लगा देंगे, इसमें तुरंत आप ing ऐड कर देंगे, और ing ऐड करने से जो वर्ब है वो जीरंड फॉर्म में चली जाएगी। किस फॉर्म में चली जाएगी, ये जीरंड फॉर्म में चली जाएगी, और जीरंड वर्ब किसका करेगा, नाउन का करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आई होगी, और इसीलिए जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इन सब के साथ वर्ब अगर आपने यूज किया है तो वो ing फॉर्म में ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इन केसेस को। अब जरा इन केसेस को देखते हैं। इन केसेस में क्या है दोस्तों, ये दो केस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इनको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है दोस्तों अगर हम एक सेंटेंस का जो इनिशियल बेसिक फॉर्मेट है वो बनाए तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं वर्ब। क्या लिखते हैं दोस्तों, वर्ब, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इस तरीके से जो सब्जेक्ट पोर्शन है, क्या है दोस्तों, जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, ये सारे प्रोनाउन किस प्लेस पर आएंगे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे। किसका रोल प्ले करेंगे,
ये सब्जेक्टिव है तो ये सब सब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है तो ये सब ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। इनको हम सब्जेक्ट आई मीन वर्ब से पहले यूज करेंगे, इनको हम ऑब्जेक्ट आई मीन वर्ब के बाद वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो अब दोस्तों क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं यूज कर सकते हैं और सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज नहीं कर सकते हैं। अब इस बात पे एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा आई हेल्प्ड ही, आई हेल्प्ड ही बिल्कुल गलत। क्यों गलत दोस्तों? क्योंकि ये रहा वर्ब, ये क्या रहा वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आई, आई क्या दोस्तों आई है अपना सब्जेक्ट। अच्छा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ही, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि ही कैसा है, ही सब्जेक्टिव है। ही कैसा है दोस्तों सब्जेक्टिव है। तो इस प्लेस पर ही ना होके इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, हिम होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देना है, सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन देना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों ये जो केस है इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनफैक्ट पूरी टेबल को आप फ्रेम कर लीजिएगा और जब भी आप प्रोनाउन पढ़ें, जब भी आप इस क्लास को देखें तो वो टेबल सामने रखिएगा। जब भी आप प्रोनाउन पढ़ें तो वो टेबल सामने रखिएगा, उससे बहुत ही आसानी होगी। आप नरेशन और वॉइस को पढ़ें तब टेबल सामने रखिएगा, आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंज करते करते आप खुद ही वो आपको याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इस पे बेस्ड हम देखते हैं पहला रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड देखते हैं पहला रूल। दोस्तों पहला रूल क्या है, क्या है पहला रूल? दोस्तों पहला रूल हम डिस्कस कर रहे हैं लेट बट लाइक। क्या दोस्तों, लेट बट लाइक एक्सेप्ट between and all prepositions, all यहां पे नीचे लिख देते हैं all prepositions, all prepositions और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सॉरी दोस्तों थोड़ा इधर से लिख देते हैं, फिर लिखते हैं ऑल प्रेपोजिशंस, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या लिखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये बात आप ध्यान रखना। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्शन बोलेंगे। अब इसको, इन सभी वर्ड्स को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं रूल क्या है। दोस्तों जब भी आप सेंटेंस में लेट बट लाइक एक्सेप्ट बिटवीन एंड या कोई प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो इनके बाद आप जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो मी, अस, यू, हर, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसको आप याद कैसे करेंगे, लेट बट को लाइक करता है। क्या है दोस्तों, लेट बट को लाइक करता है और इस बात पर एक्सेप्ट बिटवीन एंड ऑल प्रेपोजिशंस को ऑब्जेक्शन है। सभी प्रेपोजिशंस को क्या क्या है, ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का मतलब आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, लेट बट को लाइक करता है, इस बात पर एक्सेप्ट बिटवीन एंड ऑल प्रेपोजिशंस, आई मीन सभी प्रेपोजिशंस को ऑब्जेक्शन है और ऑब्जेक्शन का मतलब आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, आपने नोट डाउन भी कर ली होगी। अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं।
हमने लिखा लेट आई या मी गो। तो दोस्तों अब हम क्या यूज करेंगे, आई सब्जेक्टिव है, लेट ऑब्जेक्टिव है, सॉरी मी ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों हम इसको हटाएंगे और क्या यूज करेंगे, मी, लेट मी गो, क्योंकि इसके बाद में हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, क्या दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट these sweets, distribute these sweets between he, him and she, her। अब दोस्तों यहां से आपको क्या सिलेक्ट करना है, बिटवीन के बाद में आप कैसा प्रोनाउन यूज करेंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, आप ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव। ही नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, हिम यूज करेंगे। शी नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, हर यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन हिम एंड हर, मतलब एक लड़का लड़की है, दोनों मिठाइयां बांटनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी कि इन जितने भी केसेस हैं, जितने वर्ड्स हैं, इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आप क्लास को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, अगला रूल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपका कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।